डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और ख़बरों को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं तूफ़ान की। जो तौकते तूफ़ान आया था उसे लेकर एक तूफ़ान तो आकर चला गया, पर राजनीतिक तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में प्रधानमंत्री ने जब दौरा किया गुजरात का, तो उन्होंने गुजरात के लिए 1000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर दी, लेकिन महाराष्ट्र के लिए उन्होंने कुछ भी ऐलान नहीं किया। इससे महाराष्ट्र के नेताओं में नाराज़गी होना स्वाभाविक है। लेकिन कल ही शुक्रवार को ही दौरा किया उद्धव ठाकरे जी ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचे कोकण और उन्होंने कहा कि समीक्षा की जा रही है। जैसे ही तूफान से हुए नुकसान का पंचनामा पूरा हो जाएगा, कोकण के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी जाएगी। अब इस मामले को लेकर तरह तरह से राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी ने इससे पहले आरोप लगाया था उद्धव ठाकरे जी पर कि वो क्यों नहीं पहुंचे, कोकण पहुंचना चाहिए था, कोकण का संबंध उनसे खराब होगा, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे। उद्धव ठाकरे जी ने इस मामले में एक बड़प्पन दिखाते हुए एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि अभी भी उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र को लेकर ज़रूर कोई न कोई घोषणा करेंगे, क्योंकि वो महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को इस मामले में कहीं ना कहीं उन पर कटाक्ष किया है। हम बात अगर इन्हीं सब मुद्दों की कर रहे हैं, तो जो रत्नागिरी पहुंचकर मुख्यमंत्री ने तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा की है, उस पर देवेंद्र फडणवीस भी निशाने पर हैं। देवेंद्र फडणवीस के निशाने पर उद्धव ठाकरे रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने ये भी कहा है कि भाई मैं असफल नेता नहीं हूँ और मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, मेरे संबंध कोकण से बिल्कुल गहरे तक समाये हुए हैं। दूसरा, इसी मामले को लेकर राज ठाकरे ने कहा था कि जैसे नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री को गुजरात दिखता है पूरे देश में, बिल्कुल उसी तरह उद्धव ठाकरे जी को या महाराष्ट्र के सीएम को केवल मुंबई महानगर पालिका दिखती है। हालांकि उनका वो कोकण के दौरे पर तब नहीं गए थे, तो उस पर उन्होंने कटाक्ष किया था। कोकण दौरे पर पहुंचकर उद्धव ठाकरे जी ने इसका जवाब दे दिया है। कुल मिलाकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसे लेकर दोनों पक्षों में खींचतान चली है। इस मामले पर नीतीश राणे भी कूदे। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का जो दौरा था, ये मात्र लिपस्टिक दौरा था। तो एक तरफ तूफान है, तूफान से आई हुई तबाही है, और उस तबाही के बीच भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की रस्साकशी है। इस रस्साकशी में महाराष्ट्र के तूफानग्रस्त इलाकों को, खासकर कोकण के पट्टे पर क्या मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा ही। लेकिन इस राजनीति से महाराष्ट्र के लोगों को, आम जनता को काफ़ी कोफ्त हो रही है। वो इस राजनीति में उलझे बिना चाहते हैं कि एक तरफ तो महामारी है और दूसरी तरफ तूफ़ान ने उन्हें जिस तरह से घेर रखा है, तूफ़ान की वजह से जो नुकसान हुआ है, उस पर उन्हें कुछ न कुछ बढ़िया राहत पैकेज की घोषणा हो और उनके नुकसान की भरपाई सरकार कर सके। ये आज का एक ख़ास मुद्दा रहा जिस पर चर्चा करना ठीक था, और राजनेताओं से भी ये निवेदन है कि वो इस तरह की राजनीतिक बयानबाजियां प्राकृतिक आपदा पर तो कम से कम ना करें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमारी बात कैसी लगी, इस पर ज़रूर अपनी टिप्पणी दें। और इस कार्यक्रम में जिस तरह की भी आपको सुझाव देने हों, वो भी हमें ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और इस कार्यक्रम पर आपकी अपनी टिप्पणियों का हम इंतज़ार करेंगे। फिलहाल के लिए डीआरवी न्यूज़ में इतना ही। इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डीआरवी न्यूज़। जय हिंद।